नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बहादुरगढ़ में भाजपा नेता के मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया है। मिट्टी चोरी करने का आरोप भाजपा नेता करमबीर राठी पर लगा है। करमबीर राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के चाचा ससुर हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। आरोप है कि बहादुरगढ़ माइनर की पटड़ी से भाजपा नेता ने ये मिट्टी चोरी की है। वहीं जब मिट्टी चोरी करने का वीडियो वायरल होने लगा तो नाम खराब होने से बचने के लिए भाजपा नेता ने थोड़ी बहुत मिट्टी वापस भिजवा दी। इधर इस पूरे मामले में नहरी विभाग के जेई ने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल विभाग मामले की जांच में जुटा है। मेरे पास करीब 8:30 बजे फोन आया। फोन आने के बाद मैंने नहर पे जो राजा खाने वाला रास्ता है वहां जाके देखा तो पटड़ी की मिट्टी उठाई जा रही थी। हमने उनसे पूछा भाई कौन मिट्टी उठा रहा है ये, और पटड़ी सरासर बिल्कुल साफ कर दी थी। एक 9 इंची ईंट जो लगती है वो छोड़ के सारी मिट्टी उठा ली। कम से कम उन्होंने ज्यादा नहीं तो 60-70 मीटर तक वो पटड़ी बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने। उसके बाद में हमने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि भाई बात हुई, चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन साहब ये मिट्टी कौन उठा रहा है। ये रास्ते की बताने लगे हुए कि रास्ते में डल वाले कौन से रास्ते में, हमारे वार्ड में तो हमारा कुबेर किले में है, गली में जहाँ मिट्टी डल रही है वहाँ आज तक नहीं डल रही मिट्टी। हमारी और 2-3 जगह सेक्टर 2 का मोड़ देखिए आप, यहाँ भी मिट्टी की जरूरत, यहाँ नहीं डल रही, वो मिट्टी पता नहीं कहाँ जा रही है। इधर हिसार के दौलतपुर गांव में जन समस्याएं सुनने आए मंत्री अनूप धानक को कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से मंत्री अनूप धानक को काले झंडे दिखाए गए, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं बवाल तब बढ़ गया जब मंत्री अनूप धानक का विरोध कर रहे कुछ ग्रामीणों को मौके पर मौजूद पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने मंत्री अनूप धानक द्वारा सड़क निर्माण का वादा पूरा न करने को लेकर अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। खबर रोहतक से है। रोहतक के पटेल नगर कॉलोनी में देर रात किराने की दुकान का शटर तोड़ने आए एक चोर को दुकानदार और लोगों ने मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं चोर का पीछा करने और उसे पीटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक चोर दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी दौरान शटर की आवाज सुनकर दुकानदार दुकान की तरफ आया। तभी चोर ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार ने शोर मचाते हुए करीब 150 मीटर तक चोर का पीछा किया और कुछ लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया। और उसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रात को हमारा नाइट डोमिनेशन सभी जगह पूरे शहर में नाके लगे हुए थे। अफसर वाला के आदेश अनुसार रात को हम सभी मुलाजमान नाकाबंदी की हुई थी और हम दौरान गश्त थे। हमें सूचना मिली कि पटेल नगर में एक व्यक्ति दुकान के ताले तोड़ रहा है, तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंची और उसको राउंड अप किया, जिस पर मुकदमा नंबर 56 डेटेड 18/2/23 अंडर सेक्शन 453-380-511 हमने दर्ज किया और उसको हमने राउंड अप किया। तो इसने कहीं पहले भी चोरी की? हाँ, पहले भी। अभी इसे हमारी पूछताछ जारी है और हमें पता चला कि ये पहले भी इस तरह की वारदात करता रहा है और इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो क्या कारण रहता है, किस लिए करता है? अब पता चलेगा जी। मैक्सिमम तो ये लोग जो स्मैक वगैरह नशे करते हैं, नशे के आदी होते हैं और ये फिर रात के समय में इस तरह की चोरियां करते हैं। और इधर हरियाणा के पंचायत मंत्री को सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह समैन ने खुली चुनौती दी है। टोहाना में रणबीर सिंह समैन ने कहा कि अगर पंचायत मंत्री प्रदेश में 10% सरपंच भी इकट्ठे कर लें तो वो ये मान लेंगे कि देवेंद्र बबली उनके मंत्री हैं। इतना ही नहीं, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह तक कह दिया कि पंचायत मंत्री हरियाणा के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ लें, उन्हें बस हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री अधिकारियों के जरिए सरपंचों पर ई टेंडरिंग को लेकर लगातार दबाव बनाने में लगे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत मंत्री जी मानसिक संतुलन खो बैठे अपना। वो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मुझे प्रस्ताव ला के दो, प्रस्ताव ला के दो। अधिकारी अपने घर बैठ के थोड़ा लिखेंगे प्रस्ताव। जब ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है कोई भी ई टेंडरिंग के पक्ष में प्रस्ताव नहीं डाल देगा, अधिकारी कहाँ से प्रस्ताव ला के देंगे इनको? ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप एक चीज़ देखो, बार बार अधिकारियों को प्रेशराइज करना, ग्राम पंचायतों को कभी कहते हैं मैं पंचों को पावर दे देंगे। अरे भाई, एक्ट पढ़ना चाहिए मंत्री जी ने। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। ये कानून अपने घर बैठ के थोड़े लिखते हैं भाई, जो मर्जी आया वो बोल दिया और वही कर देंगे। ये प्रक्रिया वही लागू होती है जहाँ पर सरपंच टर्मिनेट हो,
किसी कारणवश पर टर्मिनेट हो गया हो या कोई मृत्यु वगैरह होगी हो, तो अपने आप ही सवाल अपने आप ही जवाब ये बुखड़ा चुके हैं मंत्री जी। प्रस्ताव ना मात्र 5 या 7 प्रस्ताव गए होंगे, वो भी पहले के प्रस्ताव है। सभी के सभी सरपंच भाई एकजुट हैं और कोई भी प्रस्ताव नहीं देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि देश में भाजपा धर्म और जाति के आधार पर जहर घोलने का काम कर रही है और नफरत की इसी दीवार को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। वहीं साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए 12 चीतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चीतों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन देश में पशुओं के कंकाल मिल रहे हैं। पशु रक्षक के नाम पर इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है और इसी राजस्थान से लेकर हरियाणा में फेंकने का सीधा संबंध हरियाणा सरकार का उन्हें संरक्षण देना है। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि चीते ला रहे हैं जिसपे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। 200-300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। उसके बजाय गायों के संरक्षण के लिए गौशालाएं यहाँ बन रही हैं। अभी मैं वहाँ देख के आया हूँ धारोड़ा के अंदर, और भी कई जगह के कंकाल मिल रहे हैं गायों के। और जिस तरीके से एक कार्य हो रहे हैं, अभी कल जो है 2 व्यक्तियों को जो है जिंदा भी जला दिया गया। अब उसको क्यों जला गया? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं। या गौ रक्षक तो वो होता है जो गौओं की सेवा करे। मुझे पूछिए कि जो जितने भी गौ रक्षक बन के घूम रहे हैं, कितनी गौएं इन्होंने रख रखी हैं, लेकिन ये धर्म और जाति के नाम से भाजपा वाले जो हैं देश के अंदर जहर घोल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उस नफरत को दीवार तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उनको करनी पड़ी थी। और इसी कड़ी में भिवानी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह ने आगामी बजट सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्र में कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, परिवार पहचान पत्र, पुरानी पेंशन बहाली और सड़कों समेत अन्य कई मुद्दे उठाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की मनोहर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। राव दान सिंह ने कहा कि मनोहर सरकार की सच्चाई अब जनता के सामने आने लगी है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर राव दान सिंह ने इसे भ्रांति बताया है और कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस का हर नेता एक साथ नजर आया था। विधानसभा आ रही है आपकी अगली 20 तारीख से, परसों की तारीख है, कल 19 तारीख है, परसों 20 तारीख है। 20 तारीख से आ रही है, आप देखेंगे उसके अंदर हमने सभी मुद्दों को रखा है। बेरोजगारी को प्राथमिकता पे रखा है, महंगाई को प्राथमिकता पे रखा है, परिवार पहचान पत्र को प्राथमिकता पे रखा है, ओल्ड पेंशन को प्राथमिकता पे रखा है। जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, टूटी हुई सड़कों को हमने प्राथमिकता पे रखा है। एक भी इशू ऐसा नहीं है या तो एडजॉर्नमेंट मोशन हमने लगाया या कॉलिंग अटेंशन मोशन हमने लगाया। यही एक जरिया होता है। देखिए, प्रजातंत्र कोई थर्मामीटर नहीं है जो किसी बच्चे को लगा के बुखार नाप लें। वो जनता का आक्रोश होता है। या तो जल्द से जुलूस रैली से देखा जाएगा या विधानसभा और लोकसभा के अंदर। लोकसभा में विधानसभा में बोलने ना दें और आप लोगों के सामने कहें, वो कई तरह से आपकी मजबूरियां रहें, शायद उसको पूरी तरह से हमें कवर ना कर पाए। तो हमारे पास शायद जनता के अलावा दूसरा पैमाना कौन सा है? तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा की मशहूर कलाकार और डांसर सपना चौधरी की। करीब 25 दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली करने वाली हरियाणा की मशहूर कलाकार और डांसर सपना चौधरी अपनी मां और भाई के साथ पलवल के महिला थाने में हाजिर हुई हैं। इस दौरान दहेज और मारपीट के आरोप लगाने वाली सपना चौधरी की भाभी और उनका परिवार भी मौजूद रहा। वहीं डीएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मामले को लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी सपना चौधरी को आरोप मुक्त माना गया है, जबकि उनके भाई को पुलिस जल्द गिरफ्तार करने जा रही है। देखिए, एक कंप्लेंट वुमेन सेल में दी गई थी, जिसकी वुमेन सेल में काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग में उनकी जो बात है वो बेनतीजा निकली। उसके बाद महिला थाने में एक मुकदमा 498, 323, 377, 506, 406 आईपीसी में दर्ज हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए दोनों पार्टियों को नोटिस देके थाने में बुलाया गया था। दोनों पार्टियों की जो बात थी वो सुनी गई, जो एलिगेशन लगाए उनको भी सुना गया और जो अक्यूज्ड पार्टी थी जिन्होंने जो एविडेंस दिया उनको भी हमने लिया है और उस आधार पर हम आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है जिसने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज था इसमें? ये जो मुकदमा है ये करण
और नीलम और सपना चौधरी के खिलाफ था, जो कि करण है वो जो कंप्लेनेंट है उसके हस्बैंड थे, और जो नीलम है वो उसकी सास है, और जो सपना चौधरी है वो कंप्लेनेंट की ननद है। और इधर चरखी दादरी में नगर परिषद की हाउस की मीटिंग में जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहां सफाई के मुद्दे को लेकर दो पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान दोनों ही पार्षदों ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करवाया। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि मामला इतना ज्यादा विरोध का भी नहीं था, लेकिन विरोध दर्ज करवाया गया। इधर हंगामे के बाद पार्षदों ने आरोप लगाया है कि चेयरमैन सिर्फ अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में ही सफाई कर्मचारी भेजते हैं, जबकि दूसरे वार्डों में गंदगी का आलम बना हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाया था। हाउस में ऐसा हंगामा मैंने मेरी लाइफ में चौथी बार का पार्षद हूँ, कभी नहीं देखा। थप्पड़ मुक्का कुत्ता बिल्ली वाली हो रही थी आज हाउस के अंदर। बड़े शर्म की बात है, पहली बार मैच पे कूड़ा चेयरमैन का पड़ता हमें देखा है। नगर परिषद की मर्यादाएं होती हैं और कुछ होते हैं, दांत निकाल देता है चेयरमैन को, कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी क्या करना है शहर के लिए, कोई प्लान नहीं बना रहा, ऊपर आता है नीचे चला जाता है। शहर भरा खड़ा है सारा, इसको कोई वो स्कोर नहीं। 8 महीने हो गए, कोई खोरिया नहीं लगा इस दादरी शहर में। वाई लूटने से नहीं, काम करने से काम होता है। कमेटी में आ गया, ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया, बंदर वाली उच कुचल में तो कसर छोड़ नहीं रहा, और काम की में बस का नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। आता है, अब ये 5 बज गए, ये आ गया, अब ये है ना, देखो ये फर्जी रजिस्ट्री करवाता है, पैसे लेता है लोगों से, आपके प्रधान के आज्ञा के अनुसार लिख देता है, प्रधान के आज्ञा के अनुसार, पीछे वो चाहिए कीमत लिख लो। यहाँ आज एक हाउस की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ बातों के लेकर एमसीओ में आपसे चर्चा हुई, लेकिन एक एमसी ने यहाँ लेडीज़ के होते हुए गलत शब्दों का यूज किया, जो मैं बता भी नहीं सकती। नहीं, ये तो आपसी ही बातें थी, झगड़ा तो इसको नहीं बोल सकते। आप वो अपना विचार रख रहे थे, वो अपना विचार रख रहे थे, लेकिन इन बातों को ज़्यादा कहा सुनी हो गई इन बातों को लेके, लेकिन अब शब्द बहुत ज़्यादा गलत अपशब्द का यूज किया। हाउस बढ़िया चला, शुरू में थोड़ी शुरुआती गर्मियाँ तो होती हैं, वो तो हर मीटिंग में चलती हैं, वो सभी भाइयों को जायज़ भी था। कुछ समस्याएं थी हमारे कर्मचारियों की तरफ से, हमारे आपसी मतभेद को रहा पीछे, तो हमने सभी 10-1 मिनट तो हम थोड़ा दिक्कत में रहे। उसके बाद हम बहुत ही अच्छी हाउस की मीटिंग आज बोल के हमने सभी कोई भी लगा लो, काफ़ी दिन लंबी मीटिंग के कारण भी थोड़ा कुछ हो गया, तो हमने समस्या कुछ है। एक तो सफाई व्यवस्था, उस पर हम 24 घंटे में काम करेंगे, एक लाइट के लिए 24 घंटे में करेंगे। और भी एनडीसी हमने पूरा हरियाणा में, दादरी एक फर्स्ट 0 पे, नौरों के पेंडिंग, काफ़ी पेंडिंग है। अगली खबर करनाल से है। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर कोहरे के कारण हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जानकारी के मुताबिक कोहरे के कारण हरियाणा रोडवेज की बस हाईवे पर खड़े ट्रोले से जा टकराई। हादसे में बस ड्राइवर, कंडक्टर और 7 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये बस भिवानी से चंडीगढ़ जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे कि आज सूचना मिली है, ज़्यादा कोहरे के कारण है ना, एक ये रोडवेज की बस है भिवानी से और कोई ट्राला खड़ा था जिस रोड की साइड में, और इन्होंने उसको पीछे मारी है और उनको पीछे की नवा लगी, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं, इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। और एक एक्सीडेंट फिलहाल से आगे हुआ है, ये घने कोहरे के कारण हो रहा है, तो इसमें गाड़ी अपने आराम से चलाएं और अब जैसे ही स्टेटमेंट आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैथल के किसान की बेटी निधि नैन की मेहनत रंग लाई है और वो डीएसपी बन गई हैं। जींद के आर्य स्कूल की पूर्व छात्रा निधि नैन का डीएसपी के पद पर चयन होने पर उनके परिवार, टीचर्स और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। हर तरफ से उन्हें बधाई और संदेश मिल रहे हैं। इधर निधि नैन ने बताया है कि बचपन से उन्हें कुछ अलग करने का जज्बा था। पहले प्रयास में वो यूपीएससी की परीक्षा में केवल मात्र 3 अंकों से रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत और प्रयास करती रही। वहीं जींद के आर्य स्कूल अहिरका में ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर निधि नैन को सम्मानित किया गया है। मेरी जो शुरुआत थी मेरे सपनों को पूरा करने की, वो यहीं से हुई, सर से ही हुई। सर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और जो ये 7 साल थे, मेरी जो जर्नी थी ये थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि कभी अप कभी डाउन ये चलता ही रहा।
लेकिन ठीक है, जब रिज़ल्ट मिल जाता है तो इन सब चीज़ों की जो संघर्ष होता है ना, फिर उसको भूल जाते हैं। तो रिज़ल्ट अच्छा था, तो अब मैं खुश हूँ अपने संघर्ष। सबसे बड़ी प्रेरणा मैं यही देना चाह रही हूँ सभी लड़कियों को और सभी भाइयों को भी, जितने भी हैं, कि अब बड़े सपने देखो और बस उनको पूरा करने के लिए जुट जाओ। आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, आपकी नीयत, सारी चीज़ें अपने आप आपका साथ देने लग जाएंगी। और बस ऊंचे सपने देखो और उसी डायरेक्शन में चलते। एक एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, मैं अपनी इस गुड़िया को एज ए फादर भी मानता हूँ। बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो एज ए टीचर, मैं टीचर भी हूँ, पेरेंट भी। बहुत खुशी है जब कोई अचीवमेंट बच्चा करता है ना, पेरेंट्स के लिए और टीचर के लिए, उससे बड़े खुशी का कोई पल नहीं है। आज आर्य विद्यालय परिवार बहुत खुश है। सबके चेहरों पे स्माइल है कि आज हमारी बेटी एज ए डीएसपी बनकर विद्यालय में आई है। कि छोटा सा बच्चा जो हमारे पास यहाँ बैठकर टाट पट्टी पे बेंच पे बैठकर पढ़ता था, वो अगर किसी आज अचीवमेंट के साथ आए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी बेटी की किन शब्दों में प्रशंसा करूँ। आई एम वेरी हैप्पी।